Lights, camera, action. She was dumb and deaf. Okay. So उसको पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट था, स्कूल जाने का इंटरेस्ट था, बट उसको कोई एडमिशन नहीं मिल रहा. Nowadays children उनको पेंसिल पकड़ना भी अच्छा नहीं लगता है, बट दे लाइक टू होल्ड मोबाइल एंड आईपैड. नमस्कार, हाय, हेलो, दिस इज करुणा. फिर से मैं आपसे काफी लंबा गैप हो गया, आई नो दैट, बट अब हम आए हैं एक नए सीजन के साथ. और ये सीजन में बहुत सारी और नई कहानियां होगी, नई कुछ इमोशनल, कुछ सीखने वाली, कुछ ट्रेजेडी, तो बहुत कुछ मिक्स होगा. लेकिन ऑब्वियसली ये किसी ना किसी के लिए एक सीख होगी. तो मैं हूं करुणा, आपकी होस्ट एक्सॉन टॉक शो पे, पावर्ड बाय एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक नए जगह, एक नए सेटअप पे. थैंक यू टू द स्टूडियो 11 डेसिबल इन अंधेरी. एंड आज मैं जिससे आपको मिलाने वाली हूँ उसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताती हूँ. सो हाय भादुरी जी. हाँ करुणा, वेलकम इन आवर टॉक शो, एक्सॉन टॉक शो पावर्ड बाय एक्स्ट्राऑर्डिनरी. कैसे हो आप? मस्त. ठीक हो? या ठीक हूँ, मस्त हूँ. आप मस्त हो, और मुझे पता है कि आप छोटे छोटे बच्चों को एकदम मस्त बना देते हो, राइट? जी हाँ. सो थोड़ा अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए. Yeah, hello everyone. I'm Mrs. Bhaduri Nitin Ganatra. I am a storyteller, remedial teacher and a speaker. भादुरी जी, आपने कहा कि यू आर अ स्टोरी टेलर, यू आर अ स्पीकर एंड अ रेमेडियल टीचर. थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए कि रेमेडियल टीचर होते कौन है? रेमेडियल टीचर वो होते हैं जो चिल्ड्रन दोज हु आर स्लो लर्नर. जैसे स्लो लर्नर यानी जो लिखने के लिए बहुत ही आलस करते हैं, यू कैन से लेजीनेस. Nowadays children उनको पेंसिल पकड़ना भी अच्छा नहीं लगता है, बट दे लाइक टू होल्ड मोबाइल एंड आईपैड, बट दे डोंट वांट पेंसिल टू होल्ड एंड राइट. वेरी ट्रू. So we have many ways, tricky ways, while I do in many other ways. मैंने बहुत सीखा है, मगर मैं मेरे तरीके से करती हूँ. मैं उनको स्टोरी, प्लेवे मेथड से, पेंसिल कैसे लिखना है बुक में, कैसे स्क्रिबल करना है, आई हेल्प देम एंड दे एंजॉय एंड दे लर्न एंड पेरेंट्स आर हैप्पी विद इट. दैट्स ऑसम. तो आपने जब ये जर्नी शुरू की है जहां आप बच्चों की हेल्प कर रहे हो, तो ये कितने साल से आप कर रहे हो? एक्चुअली ये मैंने बहुत सालों पहले, व्हेन आई डोंट नो, मतलब तभी मुझे मालूम ही नहीं था कि ऐसे बच्चे होते हैं. मेरे कांटेक्ट में पहले ट्यूशंस वगैरह में लेती थी, तो मेरे कांटेक्ट में एक लड़की, पेरेंट्स आए, उसकी बेटी शी वाज डम एंड डेफ. Okay. सो उसको पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट था, स्कूल जाने का इंटरेस्ट था, बट उसको कोई एडमिशन नहीं मिल रहा था, बट शी वांटेड टू कम. तो उसकी सिस्टर के साथ मेरे पास ट्यूशन में आती थी, एंड उसके साथ मैंने साइन लैंग्वेज सीखे एंड आई हेल्प्ड हर टू स्टडी. और उसमें मुझे वहाँ पे फील हुआ कि भाई ऐसे बच्चे भी होते हैं, तो इनको हम कैसे एनकरेज करें पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए. उस तरह से मैंने उस लड़की को 3 इयर्स तक मैंने उसको पढ़ाया, मेरे साथ वो पढ़ी आगे. आज वो लड़की बाय द ग्रेस ऑफ गॉड शादी करके शी इज वेल सेटल्ड. That's And she amazing. is very happy. Still, she remembers me. She wants to meet me, but she's staying little far. So some of the other day we have planned to meet. But that's really wonderful. तो आप ये जो सिखाते हो, आपने जैसे कहा कि आपकी शुरुआत एक बच्ची से जिनको आपने सिखाया है, was today doing really good. तो आप ये ऑनलाइन सिखाते हो, ऑफलाइन सिखाते हो, कैसे होता है ये? नहीं, ये ऑफलाइन ही होता है. ऑनलाइन तो इट इज नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि बच्चों को मुझे दिखाना है हाउ यू हैव टू होल्ड पेंसिल, हाउ यू होल्ड क्रेयॉन्स, कलर्स. जो स्टोरी आई कैन टीच देम ऑनलाइन, आई कैन से द स्टोरी ऑनलाइन, एंड आई हैव टू एनकरेज देम बाय द प्लेवे मेथड से भी. मैं उनको, बच्चे के ऊपर रहता है, बच्चा किस, फर्स्ट आई स्टडी द चाइल्ड, राइट, देन आई डिसाइड हाउ आई हैव टू टीच हिम. सो जब आप कहते हो कि दिस इज मोर ऑफ ऑफलाइन, तो बच्चे आपके यहाँ आते हैं या आप उनके यहाँ जाते हो, कैसे होता है? नहीं, मोस्टली बच्चे मेरे घर पे ही आते हैं. इट्स मोस्ट प्रोबेबली वीकेंड्स में ही होता है. और क्योंकि मंडे टू फ्राइडे उनका स्केड्यूल वगैरह स्कूल और वो स्केड्यूल रहता है, सो दे कम ऑन वीकेंड्स. और अभी तक मैं घर नहीं गई हूँ, बट इफ आई गेट समथिंग गुड अपॉर्चुनिटी
जैसा लगेगा पेरेंट्स बच्चे को ला नहीं सकता है, so definitely I'll go So to their you're house. willing to help that Yeah, way. yeah. Very nice. तो आपने जब ये कहा कि बच्चों को आप ऑफलाइन सिखाते हो, उनको स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में एक फन एंड गेम वे में आप सिखा रहे हो, तो हाउ डू यू अंडरस्टैंड, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे हमें पता है हमारा बच्चा लिखता है लेकिन कम कितना स्पीड होना चाहिए, हम कंपेयर इतना नहीं कर पाते, कैसे पेरेंट्स को समझ आता है कि बच्चे को ये रिक्वायरमेंट है या कहाँ पे बच्चा लैक कर रहा है, हाउ डू दे अंडरस्टैंड? सी फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स को तो स्कूल के टीचर से ही समझ में आता है क्योंकि टीचर्स की कंप्लेन आती है बच्चा कॉपी नहीं कर रहा है, ही इज नॉट कॉपिंग एंड राइटिंग, ही इज टेकिंग टाइम टू राइट, ही इज टॉकिंग, ही इज लुकिंग हियर एंड देयर. सो आई एम आल्सो अ टीचर, प्री प्राइमरी में अभी भी हूँ मैं. So I know why they are lethargic and all these things. So accordingly जो parents की complaint होती है उस हिसाब से I start my check out the child behavior and accordingly I plan for that particular child. Okay, so teachers should be ready with all the observations, right? Yeah. Okay, so this journey started with one young girl, you said. So you have been helping many children. आप बहुत सारे बच्चों को ऐसे help उसके बाद वो बच्ची को जब मैंने किया तो तभी I was like very emotional कि नहीं, ऐसे मेरी भी बेटी थी तो मुझे लगा कि मेरी बच्ची के साथ भी कभी ऐसा हो सकता है, वो लिखेगी नहीं तो कैसे करेंगे. और उस टाइम पे ये रेमेडियल कोर्स और ये सब नहीं था. आई हैव लर्नड दिस रेमेडियल ऑनलाइन. कोविड में ही मैंने ये सब सीखा है, कैसे बच्चे को पढ़ाना है, कैसे उनको सिखाना है, फन वे मेथड. और बाकी ज़्यादातर मैंने मेरे स्कूल टीचिंग एक्सपीरियंस से ही मैंने ज़्यादा ये किया है. सो That's really nice. बहुत ही अच्छा काम है ये और थोड़ा यूनिक भी है. तो इसमें मुझे इतना तो मैं जानती हूँ क्योंकि मैं आई एम अ माइंडसेट कोच, तो मुझे पता है कि इसमें बहुत ज्यादा आपको पेशेंस पड़ता है और पेशेंस बहुत लगते हैं बच्चों के साथ. बहुत सारी चॉकलेट्स रखनी पड़ती है और टॉयज रखने पड़ते हैं. That's very true. तो थोड़ा सा उन्हें कुछ ना कुछ एक मोटिवेशन मिले, कुछ ना कुछ मोटिवेशन चाहिए. इवन बच्चों को जो खाने की भी उनको हैबिट्स है, जैसे उनको वेफर्स चाहिए मंचिंग के लिए, अदरवाइज दे डोंट डू, बहुत से बच्चे ऐसे जो लिखते लिखते खाने के लिए चाहिए, तो वो सब उनका वो हैबिट भी छुड़वाने के लिए मुझे उनके लिए खाना रखना पड़ता है. आई मीन खाना इन द सेंस वेफर्स और चिप्स और व्हाटएवर, बट इट्स विद द पेरेंट्स कंसर्न, अदरवाइज नो. बट वो सब भी हो जाता है. और मैंने इससे पहले भी मेरे पास 3 naughty boys were coming. naughty boys, yeah. 3 naughty boys. अभी तो बड़े हो गए वो लोग. बिफोर कोविड इट वाज 2020 तक आते थे. उनका ऐसा था ना कि उसके लिए मुझे आइसक्रीम रखनी पड़ती. वो आइसक्रीम उसको दिखा दो, ओके, फिर वो लिखता था. वाओ. फिर उसका वो स्पीड, मगर स्कूल में तो आइसक्रीम नहीं रख सकते. सो स्लोली एंड स्टेडीली देन आई हैव मेड हिम अंडरस्टैंड कि आपको आइसक्रीम यहाँ मिलेगी, स्कूल में नहीं मिलेगी, यू हैव टू फिनिश योर वर्क. एंड ही हैज लर्न दैट. उसने पढ़ाई किया. अभी नाउ ही इज इन हायर ग्रेड्स. दे ऑल आर फ्रॉम मेरे सोसाइटी के हैं. सो वेरी नाइस, वेरी नाइस. दे आर ग्रोइंग एंड आई एम watching them growing, so I'm happy. That's nice. और आप उनके you are saying they are growing and growing, but आप कहीं ना कहीं उनका जो फाउंडेशन हुआ है वो आप ही की वजह से क्रिएट हुआ है, तो you are a part of their this journey. That's amazing. And I think हम सारे अब मुझे थोड़ा सा लगता है आजकल की ना हमारी जनरेशन जो थी, like we all, मैं ये नहीं कहूँ, Gen Z से लेकर और हम में बहुत डिफरेंस होता है. हमारे लिए हमारे टीचर्स और गुरु का जो हमारा रिस्पेक्ट लेवल है, जो हम उनका सुनते हैं, आज के बच्चों को मैं देखती हूँ कि वी हैव गिवन देम फ्रीडम, वी हैव गिवन देम लॉट ऑफ फ्रीडम एज पेरेंट्स कि आप बोलो, ये करो. तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आज के बच्चों का ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं उनके फैमिली से या अपब्रिंगिंग में किसी और चीज से भी अफेक्ट करता है? यस, क्योंकि अपब्रिंगिंग तो हम नहीं बोल सकते हैं कि सबकी फैमिली का अपना ये होता है. थिंग इज आजकल क्या हो गया ना, पेरेंट्स आर डिपेंडिंग ऑन स्कूल, राइट, ट्यूशन टीचर, बट पेरेंट्स आर, मे बी बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए पेन लेते होंगे, बट अभी आजकल both the parents are working. Right, absolutely. मेन वो हो गया है, both the parents are working, no one is there at home to take care of the child. वो क्रैश में रहते हैं या आंटी के साथ घर में रहते हैं. सो इफ द चाइल्ड इज क्राइंग, टीवी चालू कर दो, Right. खाने को दे दो, मैगी दे दो, ये दे दो, नूडल्स दे दो,
एंड दे आर एंजॉइंग एंड डूइंग देयर वर्क. 1 घंटा 2 घंटा ट्यूशन में जाके आएंगे, बट उनको जो अटेंशन चाहिए, उनकी बात सुनने के लिए जो चाहिए वो नहीं मिलता है उनको. लाइक चाइल्ड, यू नो, व्हेन दे कम होम दे वांट टू टॉक. राइट. दिस थिंग हैपेंड, ये हुआ था, ये करना है, मुझे ये होमवर्क है, आई वांट टू शो यू दिस, मेरा ड्राइंग, दिस राइटिंग व्हाट वर्क. वो घर पे कहीं ना कहीं बच्चा Full मिस करता है. दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड. एंड पेरेंट्स आल्सो, आई वी कैन नॉट ब्लेम, बिकॉज अभी आजकल जमाना ही ऐसा हो गया है कि वी हैव टू वर्क. एब्सोल्युटली. सो बोथ द साइड पेरेंट्स नहीं मैनेज कर पाते हैं, बट ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं घर में. ग्रैंड पेरेंट्स तो लाड करके ही उनको ये कर देते हैं. उसमें बच्चा थोड़ा पीछे आ जाता है, क्योंकि उसको घर में भी कोई चाहिए ऐसा. Right. आई हैव ऑब्जर्व मेनी चिल्ड्रन, बिकॉज दे आर वेरी एक्साइटेड टू शो देयर वर्क एट Absolutely. स्कूल, व्हाट दे डिड, हाउ मच दे ईट. इवन दे वांट टू शो द बर्थडे चॉकलेट्स आल्सो एट होम, कि मुझे ये चॉकलेट मिली है, आई एम ईटिंग एंड ऑल. सो दिस थिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट पेरेंट्स भी इसमें है जिम्मेदार. सो लॉट ऑफ थिंग्स मैटर. बच्चा, Lot इट्स of नॉट कि things. हम ये बोल सकते कि बच्चा ही बच्चे में नहीं, ही कोई कमी है. क्योंकि बच्चे तो सीखेंगे ही सीखेंगे. बच्चे एब्सोल्युटली तो राइट. सीखेंगे ही. सो आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, या आपका फैमिली का इसमें कितना सपोर्ट है आपको? मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरी मम्मी टीचर थी, ओके. शी इज नो मोर. माय सिस्टर इज आल्सो योगा टीचर. ओके. सो सब टीचर. ओके. सब टीचर ही है. Very nice. और मेरी डॉटर्स, आई हैव 2 लवली डॉटर्स, एंड दे बोथ वर आल्सो सिटिंग विथ मी गिविंग ट्यूशंस. मेरे Oh, wow. हाँ, और मेरे हस्बैंड, लाइक यू नो, ही वाज बिजी विद हिज वर्क, तो हम लोग यही घर में बैठ के टीचिंग में ही थे. और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे अंडर आके गए, और उसमें ही मैंने ही ये पैर आगे और बढ़ाया. आई वॉक एंड वॉक एंड वॉक अलोन, एंड आई केम हियर, आई रीच्ड हियर. Awesome, awesome. I'm really happy. What you're doing is not जो हर कोई करता है ये और ये बहुत मैंने तो बहुत कम सुना है कि इस चीज को इतने फन चीज तरीके से भी कोई सिखाता है. आई हैव सीन मेनी केसेस जहाँ पर पेरेंट्स लिटरली बच्चों पे मारना शुरू कर देते हैं, डांटना शुरू कर देते हैं. आई वांट टू से दिस, मारना बहुत ही मुश्किल हो गया है आजकल. यू नो, बच्चों को मारना स्कूल में तो अलाउ ही नहीं है. राइट. If teacher also raise this way also, child go home and say मेरे को टीचर ने मारा है, टीचर has slapped me. So that is, मारना is very difficult. Even parents नहीं मार सकते हैं आजकल बच्चों को. मारना तो छोड़ो, डांटना भी आजकल डांटना टीचर भी थोड़ा ये डांट हो भी गया, हाँ. नहीं सकते. तो राइट. उनको पढ़ाना, बच्चे को पढ़ाना, उनको upbringing is very challenging for nowadays. Absolutely. Very challenging it is. But I think Marna, I always believe the language of love is more stronger than any other language. तो मारना और डांटने से अच्छा शायद हम प्यार से उनको और ज्यादा सिखा प्यार सकते से हैं. सिखा सकते हैं. But Absolutely. each and every child has different method of teaching, and So you have different method for every child's Yes, requirement. yes, Wow, amazing. So आप मुझे बताइए, एक ऐसे ये आपने बताया कि आपकी शुरुआत एक बच्चे से जिनसे हुई है, और ऐसा कोई केस या ऐसा कोई चैलेंज रहा है जो आपको लगा कि ये बच्चे का शायद नहीं हो पाएगा, कभी ऐसे फील हुआ है? ऐसा हुआ है. अभी मेरे पास ऑनलाइन एक स्टूडेंट पढ़ता था. ही वाज फ्रॉम राजस्थान. उसको इंग्लिश मीडियम में एडमिशन चाहिए था, बट ही वाज नॉट एबल टू रीड. उसको रीडिंग इश्यू था. ओके. ही वाज एबल टू राइट, मगर वो प्रोनाउंसिएशन में बहुत डिफिकल्टी थी. मैंने उसका ऑनलाइन ट्यूशन लिया. मैंने उसके लिए पीपीटीज वगैरह बनाए, उसको रीडिंग करवाया, एंड ही वाज सो हैप्पी. आई थिंक मोर देन 1 year ही स्टडीड विद मी. ओह वाओ. देन उसके स्कूल में उसको एडमिशन मिला, वेरी नाइस. एंड नाउ he is also in higher grades. That was long back. So he is still in touch with me. So he is from Rajasthan. So reading में वो तभी मुझे बहुत चैलेंज था, क्योंकि ऑनलाइन और वो भी रीडिंग. Right. It was very difficult for me. Writing तो not at all possible, but reading was difficult. But I have take up that challenge. और वो बच्चे को मैंने रीडिंग 1 साल, more than 1 year I have taught him, and he has learned, and he got the admission in the school which he wants. Oh, जो wow. उसको चाहिए था, वो स्कूल में उसको एडमिशन मिला, और he is happy now.
सुपर्ब, अमेजिंग। बहुत ही सक्सेस स्टोरीज है आपके पास, हाँ, बहुत मेरे पास बच्चों बहुत का। सक्सेस सो स्टोरीज। बहुत सारे फ्यूचर आपने बनाए हैं, ये मैं कह सकती हूँ, राइट? Yes. ऑसम। पर आप मुझे बताइए कि आप इतने बच्चों को सिखाते हो, तो कोई एक टाइम फ्रेम होता है कि कितना टाइम लगता है किसी बच्चे को चेंज होने में, इम्प्रूव करने में, या हर एक बच्चे के अलग अलग? नहीं, हर एक बच्चे के अलग अलग होते हैं। हम्म, कोई कोई बच्चा रेडी हो जाता है जल्दी एडजस्ट होने के लिए। सम चिल्ड्रन टेक्स लॉट ऑफ टाइम। लॉट ऑफ टाइम। So depend करता है within I give within 15 days of time for the parent that we will observe the child, I said, and then I can tell you how your child ओके। we can bring him up, like writing है या reading है, speaking also I सो आप जब ये do that. प्रोग्राम क्यूरेट करते हो बच्चों के लिए, तो इसमें पेरेंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट होती है कुछ? नहीं, मैं यहाँ पे पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करती हूँ। ओके। But I tell them what I am going to do Right, with the right. child. I mean, Okay. how I'm going to treat him or I am going to teach him, राइट। whatever. With the parents' concern and parents' permission only, I go ahead. ऑसम, दैट्स रियली वेरी नाइस। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज ये मैं रोज ये स्टोरीज देखती हूँ, ऐसे बहुत चैलेंजेस पेरेंट्स के सुनती हूँ कि मेरा बच्चा लिख नहीं रहा है, मेरा बच्चा पढ़ने में स्लो है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी नोबल, आई वुड से नोबल थिंग यू आर डूइंग फॉर चिल्ड्रन। माधुरी जी, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई थिंक आप जो कर रहे हो वो आज के इस दौरान तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो, विच इज अमेजिंग। आप मुझे आपसे पूछना है कि हमने तो हमारी जितनी ऑडियंस है, आई एम श्योर आप लोगों में से किसी को भी ऐसे बच्चों के बारे में पता होगा, जिस किसी को भी ऐसी नीड महसूस हो रही है किसी बच्चे को लेकर, आप भादुरी जी से कनेक्ट कर सकते हो। एंड भादुरी जी, आप हमारी ऑडियंस से और कुछ कहना चाहते हैं? आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स अपने बच्चे को कमजोर मत समझिए। डोंट टेक देम लाइटली, दे आर गोइंग टू विन एंड दे आर गोइंग टू लर्न। सो ऐसे कुछ भी है, डोंट हाइड। ये छुपाने वाली बात नहीं होती है। सब बच्चे स्मार्ट नहीं होते। वी ऑल्सो नो, हम भी हमारे जमाने से हम जो थे तभी स्कूल में स्टडी कर रहे थे, वी वर ऑल्सो नॉट क्लेवर इन ऑल द सब्जेक्ट्स। हम भी कहीं ना कहीं हमारा भी वीकनेस था। बट अभी के जो बच्चे हैं जो चैलेंज फेस कर रहे हैं, यू हैव टू हेल्प देम to come out from those challenges. True. So please don't hide from anybody. जो भी है खुलकर बात कीजिए, बच्चे से भी खुलकर बात कीजिए और उनकी बात पहले सुनिए। बच्चे की बात सुनिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको उनको क्या बताना है, क्या बोलना है। एंड प्लीज अपने घर का एनवायरनमेंट जो भी है अच्छे रखिए, वेदर यू स्टे इन फ्लैट और स्मॉल हाउस और इन अ बंगलो, बट अपने घर का एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तो ही आपका बच्चा खुश रहेगा और आपसे खुश के बात करेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भादुरी जी, एंड आई रियली लव्ड मीटिंग यू। ऐसे ही हम इंस्पायरिंग लोगों से मिलने वाले, ऐसे मोटिवेटिंग पीपल आर गोइंग टू बी ऑन दिस शो। आप बहुत ऐसे लोगों से मिलेंगे और बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो इस बार की जर्नी हमारी बहुत कुछ सीखने पर हम फोकस करने वाले हैं। भादुरी जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो एंड शेयरिंग व्हाट यू आर डूइंग फॉर द किड्स, द कमिंग जनरेशन। एंड ऑन दिस नोट, thank you. You want to say thank you to someone? Yeah. Of course, your family. Thank you, Karuna, for inviting me this show. Thank you, 11 Decibel, and thank you, Exxon Talk Show. And very big thank you to Extraordinary Auntie. Thank you so much. And on this note, And I want to special thanks to my husband. Oh yeah. Nitin. आज वो आए, मुझे यहाँ स्टूडियो तक लेकर आए। Thanks to you, my dear. Of course, thanking your family. Thanks to my children, my daughters. They both are abroad. Thanks to you. They are waiting for this show. कभी मैं free होगी. And thanks to Zinat. Last time I forgot to thanks to her. Thanks Zinat, who had come with me for that event. Thank you so much. Thank you everyone. And please feel free if you have any challenging children or student, you can contact with me. I'll definitely help you and guide you. Thank you so much. और भादुरी जी के डिटेल्स आपको हमारी स्क्रीन पे जरूर दिख जाएंगे। एंड हमारा ये आज का एपिसोड यही खत्म हो रहा है। अगले एपिसोड के लिए जरूर वेट कीजिएगा, क्योंकि और बहुत कुछ मजेदार स्टोरीज नहीं, सीखने वाली स्टोरीज आपको जरूर मिलने वाली है। एंड दिस इज करुणा, योर होस्ट फॉर एक्सॉन टॉक शो, पावर्ड बाय एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एंड थैंक यू सो मच टू 11 Decibels for giving us this beautiful venue for at the studio. Thank you everyone. Take care. Love you all. Thank you.